नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले एक ऐसी कहानी आपके सामने रखता हूं जो किसी फिल्म से कम नहीं है। तो दोस्तों, जिन्होंने एक साथ संघर्ष की राह चुनी, एक साथ जेल की सलाखों के पीछे रात बिताई, एक साथ एक ऐसा संगठन खड़ा किया जिसने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई, जिसकी एक हुंकार से सरकारें हिल जाती थी, जिसकी एक रैली में लाखों लोग उमड़ पड़ते थे, लेकिन आज वही दो दोस्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो चुके हैं। उनकी दोस्ती में इतनी बड़ी दरार आ चुकी है कि एक दोस्त को सार्वजनिक रूप से यह कहना पड़ गया कि उसके मन में आत्महत्या तक के विचार आ रहे थे। जरा सोचिए, यह कितनी गंभीर बात है कि एक संगठन को इतने सालों से खड़ा करने वाला व्यक्ति अपने ही साथी पर इतने गंभीर आरोप लगा रहा है। अब आखिर ये दोनों दोस्त कौन हैं? इनके बीच ऐसा क्या हो गया है? 4 जून को मंच पर ऐसी क्या घटना घटी जिसने एक की पूरी जिंदगी को झकझोर करके रख दिया है? और इस पूरे विवाद की असली कहानी क्या है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूं। बस आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको दलित राजनीति के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण पन्ना खुलते देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरी कहानी है नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह की। इन दोनों नामों को आज देश का हर बच्चा जानता है, लेकिन इनकी कहानी की शुरुआत बहुत ही साधारण थी। सबसे पहले आपको चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताता हूं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक सामान्य दलित परिवार में हुआ। उनके पिता एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की, वकालत की डिग्री हासिल की, लेकिन उनके मन में कुछ और बहुत बड़ा करने को तमन्ना थी, और वो अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जो इतिहास में दर्ज हो जाए। और इसी जुनून ने उन्हें एक राजनीतिक नेता से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। साल 2015 में चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी की स्थापना की, और इसमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े थे विनय रतन सिंह। ये वो दौर था जब दलित समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कोई बड़ी आवाज नहीं उठ रही थी। सहारनपुर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। दलितों पर लगातार हमले हो रहे थे, उनके सम्मान को कुचला जा रहा था। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन सिंह ने मिलकर के एक ऐसा संगठन खड़ा किया जिसने रातों रात पूरे देश में अपनी पहचान बना ली। उनका जय भीम का नारा हर तरफ गूंजने लगा। मई 2017 में सहारनपुर के शबीरपुर गांव में हुई हिंसा के बाद चंद्रशेखर आजाद का नाम पूरे देश में फैल गया। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। हजारों दलितों ने उनके इस आह्वान पर एक स्वर में आवाज उठाई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर रासुका जैसे कठोर कानून लगाया गया, उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा गया, लेकिन इन सब ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। जेल से बाहर आने के बाद उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। अब बात करते हैं विनय रतन सिंह। विनय रतन सिंह वो शख्स हैं जो शुरुआत से ही चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहे। वो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और उन्होंने इस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने में अपनी पूरी जान लगा दी। अलग अलग राज्यों में संगठन का विस्तार किया, हजारों कार्यकर्ताओं को जोड़ा और भीम आर्मी को एक ऐसी ताकत बनाया जिसकी आज पूरे देश में पहचान है। साल 2020 में जब चंद्रशेखर आजाद ने अपनी राजनीतिक पार्टी आजाद समाज पार्टी कांसीराम की स्थापना की, तो विनय रतन सिंह उसमें भी पूरी मजबूती से साथ रहे। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से जीत हासिल की, तो ये जीत सिर्फ उनकी अकेले की नहीं थी, इसमें विनय रतन सिंह जैसे साथियों का भी बहुत बड़ा योगदान था। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि एक राजनीतिक ताकत भी हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जब दो दोस्त एक साथ बहुत आगे बढ़ते हैं तो कई बार रास्ते अलग होने लगते हैं, और यही कुछ इन दोनों दोस्तों के साथ हो रहा है। अब आपको बताता हूं वो असली घटना जो 4 जून को घटी और जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। 4 जून को नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। ये एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी यात्रा थी जिसका मकसद देश की सत्ता में बदलाव लाना था। इस यात्रा से पहले लखनऊ के इंदिरा भवन में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जहां इस पूरी यात्रा को लॉन्च किया जाना था। उस मंच पर सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, बल्कि विनय रतन सिंह, राजस्थान के युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी, महक सिंह, कमल वालिया जैसे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के तमाम बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। लेकिन यात्रा की शुरुआत से पहले एक बड़ी घटना हो गई। चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने पहले डिटेन कर लिया, उन्हें नजरबंद कर दिया गया। बाद में जब वो किसी तरह वहां पहुंचे तो मंच पर कुछ ऐसी बातें हुई जिन्होंने विनय रतन सिंह के दिल पर गहरी चोट पहुंचाई।
अब हम नहीं जानते कि मंच पर ठीक से हुआ क्या, चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, लेकिन विनय रतन सिंह के लिए वो पल इतना दर्दनाक था कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान महसूस हुआ। और इस अपमान के बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी भीम आर्मी और दलित राजनीति में भूचाल ला दिया। विनय रतन सिंह सीधे फेसबुक पर लाइव आ गए और उन्होंने पूरे 38 मिनट तक अपने मन की बात रखी। उन्होंने भीम आर्मी की स्थापना से लेकर के 4 जून को ही घटना तक हर एक बात बहुत ही विस्तार से बताई और चंद्रशेखर आजाद पर एक के बाद एक बहुत गंभीर आरोप लगाए। अब आपको बताता हूं कि उन्होंने अपनी इस लाइव वीडियो में क्या क्या कहा। सबसे पहले विनय रतन सिंह ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी की स्थापना में जितना योगदान चंद्रशेखर आजाद का है उतना ही योगदान उनका भी है। लेकिन वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि असल में चंद्रशेखर आजाद से भी ज्यादा उनका योगदान भीम आर्मी को खड़ा करने में रहा है। उनके अपने अनुसार 70% योगदान विनय रतन सिंह का है। उन्होंने बहुत दुखी होकर कहा कि नाम तो हमेशा चंद्रशेखर का ही गूंजता है, उन्हें ही संस्थापक के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उन्होंने भीम आर्मी के लिए दिन रात एक कर दिए। जमीनी काम को उन्होंने ही किया है, लेकिन इसका श्रेय उन्हें कभी नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने दूसरा बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने उनका कभी सम्मान नहीं किया, हर एक मंच पर उनका अपमान किया गया। उन्होंने एक खास उदाहरण भी दिया। मध्य प्रदेश में भीम आर्मी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में विनय रतन सिंह मंच पर मौजूद थे। उनका मन था कि वो भी लोगों के सामने अपनी बात रखे, अपने विचार साझा करे। उन्होंने ये बात चंद्रशेखर आजाद से भी कही, लेकिन उनकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उन्हें बोलने का मौका तक नहीं मिला और इस तरह की घटनाएं बार बार हुई। अब वो आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो साफ कहते हैं कि वो किसी पद के भूखे नहीं हैं, वो किसी लालच में नहीं फंसते हैं। उन्होंने इस संगठन से कभी पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही कि एक वो दौर था जब उनकी जेब में रखने के लिए पैसा भी नहीं थे, फिर भी वो दिन रात इस संगठन के लिए काम करते रहे। उन्होंने कोई वेतन नहीं लिया, उन्होंने कोई लाभ नहीं उठाया, बस अपनी पूरी ऊर्जा इस संगठन को खड़ा करने में लगा दी। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात कही जो उनके दर्द को बहुत साफ बयां करती है। उन्होंने कहा कि अगर आज भी चंद्रशेखर आजाद उनसे ये कह दें कि विनय रतन सिंह तुम यहां से हट जाओ, राजनीति छोड़ दो, तो वो तुरंत राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बाप दादाओं ने उनके लिए ज़मीनें छोड़ी है, वो उसी पर खेती करके अपना जीवन यापन कर लेंगे, उन्हें राजनीति का कोई लालच नहीं है। अब आते हैं उस सबसे बड़े आरोप पर जो सत्ता परिवर्तन यात्रा के दिन की घटना से जुड़ा है। उस दिन जो कुछ हुआ उसी ने पूरे विवाद को जन्म दिया। विनय रतन सिंह ने बहुत भावुक होकर कहा कि 4 जून को जो उनके साथ हुआ, जो उनका अपमान हुआ, वो अपमान वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। ये अपमान इतना बड़ा था कि उनके मन में आत्महत्या जैसे विचार आने लगे। जरा सोचिए, एक राष्ट्रीय स्तर का नेता जो पूरे देश में दलितों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उसे ऐसा क्या महसूस हुआ कि उसके मन में आत्महत्या जैसे विचार आने लगे। ये कितनी गंभीर बात है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने बंद कमरे में भी चंद्रशेखर आजाद से इस बारे में बात की थी। उन्होंने साफ कहा था कि अगर मुझसे कोई परेशानी है, मुझसे कोई दिक्कत है, तो आप साफ साफ बता दीजिए, मैं हट जाऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरह से सार्वजनिक मंच पर अपमान करना सही नहीं है। विनय रतन सिंह ने एक और बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद अब सिर्फ उन लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं जो हाल ही में जुड़े हैं। वो अपने पुराने और भरोसेमंद साथियों को किनारे कर रहे हैं। वो अपने लोगों पर भरोसा करना नहीं जानते हैं और हर नए आने वाले व्यक्ति की बात पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रशेखर आजाद अब संगठन पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें कोई भी कुछ भी आकर के कहता है तो वो उसकी बात मान लेते हैं। इस वजह से असली कार्यकर्ता हाशिए पर चले जाते हैं और जो लोग बस मौका पाने के लिए जुड़े हैं वो आगे आ जाते हैं। अब आपको सत्ता परिवर्तन यात्रा का एक बहुत दिलचस्प पहलू बताता हूं। मंच पर तो चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन सिंह एक साथ दिखाई दिए थे, लेकिन जब असली यात्रा शुरू हुई तो दोनों अलग अलग नजर आए। चंद्रशेखर आजाद के साथ कमल वालिया, रविंद्र सिंह भाटी और अन्य प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, लेकिन विनय रतन सिंह अलग ही अपनी दुनिया में अलग ही रास्ते पर चलते दिखाई दिए और शायद उसी अकेलेपन ने उन्हें इस लाइव वीडियो के लिए मजबूर कर दिया। विनय रतन सिंह ने एक और बहुत ज़रूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उनसे एक बार कहा था कि तुम्हें राजनीति करना नहीं आता है। इस बात पर विनय रतन सिंह ने बहुत ही सटीक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि भले ही मुझे राजनीति करना नहीं आता हो, लेकिन ज़मीन पर जाकर के कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ना है,
उनके दिल में कैसे जगह बनानी है, ये मुझे बखूबी आता है और यही असली राजनीति है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद की कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताता हूं। इस लाइव वीडियो के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में दो फाड़ साफ साफ देखी जा रही है। कुछ कार्यकर्ता खुलकर के विनय रतन सिंह के समर्थन में आ गए हैं। उनका कहना है कि विनय रतन सिंह ने इस संगठन के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है और उनके साथ ये व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं कुछ कार्यकर्ता चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि एक संगठन में अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इस तरह सार्वजनिक रूप से लाइव आकर के अपने नेता पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। इस पूरे विवाद का असर भीम आर्मी की एकता पर पड़ रहा है, ये साफ देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस पर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है। अब असली सवाल ये है कि क्या इन दोनों दोस्तों के बीच ये दरार और भी गहरी होती जाएगी या फिर ये दोनों फिर से एक हो पाएंगे, क्योंकि अगर ये दोनों अलग हो गए तो इसका सीधा फायदा उन ताकतों को होगा जो दलित आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सबकी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर है। हर कोई इस स्थिति का अपना अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है। खासतौर मायावती की बहुजन समाज पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि भीम आर्मी ने उनके वोट बैंक में बहुत बड़ी सेंध लगा दी है। अब अगर भीम आर्मी कमजोर पड़ती है तो वीएसपी अपना खोया हुआ आधार वापस पाने की कोशिश कर सकती है। इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी सीख छिपी है दोस्तों। जब भी कोई संगठन एक छोटी सी शुरुआत से एक बड़ी ताकत बनता है तो उसमें कई तरह की समस्याएं आना स्वाभाविक है। अहम मतभेद और सत्ता की भूख अक्सर पुरानी दोस्ती को भी तोड़ देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन सिंह की जोड़ी कभी अटूट लगती थी, लेकिन आज वो भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रही है। अब चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हो सकता है वो जल्द ही कोई बयान दे, हो सकता है वो विनय रतन सिंह से बात करके इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये विवाद और बढ़ा तो इसका नुकसान सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद को ही नहीं बल्कि पूरे दलित आंदोलन को होगा। और ये वो वक्त है जब दलित समाज को एक मजबूत और एकजुट नेतृत्व की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देश भर में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर भीम आर्मी जैसा बड़ा संगठन ही टूट जाए तो ये एक बहुत बड़ी क्षति होगी। इस पूरे मामले में हमें यह भी समझना होगा कि विनय रतन सिंह की बात में कितना दम है। उन्होंने जो बातें कही है वो बिल्कुल हल्की नहीं है। संगठन के अंदर सम्मान का सवाल बहुत बड़ा सवाल होता है। अगर किसी कार्यकर्ता को लगता है कि उसका सम्मान नहीं हो रहा है तो उसका मनोबल टूट जाता है और इसी से धीरे धीरे पूरा संगठन कमजोर पड़ने लगता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि विनय रतन सिंह ने जो किया वो सही था? क्या एक कार्यकर्ता को इस तरह सार्वजनिक मंच पर अपने नेता पर आरोप लगाने चाहिए या फिर अंदरूनी मामलों को अंदर ही सुलझा लेना चाहिए? या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने वाकई विनय रतन सिंह जैसे पुराने साथी का सम्मान नहीं किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप मानते हैं कि ये दोनों दोस्त फिर से एक हो पाएंगे या ये दरारें और गहरी होती चली जाएंगी? अपनी पूरी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी हर एक राय इस लोकतांत्रिक चर्चा को आगे बढ़ाती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस पूरे विवाद पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद की कोई प्रतिक्रिया आती है हम तुरंत आप तक पहुँचेंगे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।